Hello students, welcome to the 12th lecture of construction material bricks and tiles। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि कॉमन ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स एज पर 3495। पहले हमें एक पॉइंट पता है ना, BIS। ये BIS ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। BIS 3495 के अकॉर्डिंग हम जो है कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग और the following are some common tests to find the suitability of bricks for the construction work ठीक है। कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए जो कुछ जो है टेस्ट जो है सुटेबल होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 कौन कौन से टेस्ट है भाई? नंबर 1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ये कौन सा होता है? The following are steps to determine the compressive strength of brick, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के जो होनी चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर। तो जो ब्रिक्स है, ठीक है, वो जो अगर उसमें उनकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे या टूट जाएंगे या उनमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगी। तो इस करके इनमें उसी प्रकार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 8 सिलेक्ट सम ब्रिक्स। कैसे चेक करेंगे भी? सिलेक्ट सम ब्रिक्स randomly from a lot of prepared bricks, ठीक है। let us take 5 bricks, ठीक है। कुछ जो है रैंडमली तौर पर जो है ब्रिक्स तैयार कर दी जाती है, ठीक है। जैसे उसमें से 5 जो ब्रिक्स है, ठीक है, 5 ब्रिक्स या 5 ईंटें जो है ले ली जाती हैं। नंबर 2 इमर्स दीज ब्रिक्स, immerse these bricks in water
in water for 24 hours. ठीक है, फिर fill the frog. Number 4, fill the frogs with 1:8. ठीक है, सीमेंट सैंड मोटार, एक से 1.5 रेशो के बीच में सीमेंट मोटार जो है उसको अंदर रॉक कर दो, उसको जमा दो. ठीक है, द ब्रिक्स आर स्टोर्ड the bricks are stored under damp jute bags for 24 hours so that mortar set properly. ठीक है, ताकि मोटार जो है उसको जो है ब्रिक्स आर स्टोर्ड अंडर डैम्प जूट बैग्स के अंदर जो है उसको रख दिया जाता है 24 घंटों के लिए, ताकि वो मोटार जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके अंदर. ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 7. Number 7. Number 6. Immerse these in clean water for 7 days. 7 दिनों के लिए इसको क्लीन वाटर में जो है डुबो दिया जाता है. नंबर 7. इंडिविजुअल स्पेसिमेन. द इंडिविजुअल स्पेसिमेन your brick is then placed between the plates of compressive testing machines. And load is applied gradually till the brick fails.
ठीक है। जो ब्रिक्स को है तब तक उसके अंदर एक प्लेट्स के अंदर रख के, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में रख के उसको जो है कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, ताकि और तब तक करते हैं जब तक वो फेल ना जाए या टूट ना जाए, ठीक है। नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8, the maximum load, the maximum load at which the specimen, which the specimen fail is noted in notes, and the compressive test strength and the compressive strength, compressive strength of bricks is determined as follow, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम जो लोड है उसके बाद जो जब स्पेसिमेन या ब्रिक जो है फेल हो जाती है, ठीक है, जिससे वो लोड अपन नोट करते हैं, तो नोट करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। कैसे करेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? एक फॉर्मूला है मैक्सिमम लोड एट फेलर, ठीक है, उसकी जो रीडिंग नोट करनी है, मैक्सिमम लोड एट फेलर, फेलर के टाइम जब वो ब्रिक्स फेल हो जाती है तो उसके टाइम जो है कितना लोड उसके ऊपर लगा है, लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, कितने एरिया में वो जो है लोड की गई है, ठीक है। तो ये इससे क्या निकल आएगी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर 9, all the 5 bricks taken, all the 5 bricks taken are tested and the arithmetic means of these circulate to give the final result, circulate to give the final result, ठीक है। Number 10, the bricks are
classified into the different categories on the basis of these results. ठीक है भाई, तो ये था अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, तो रैंडमली जो है ब्रिक्स ली थी, उसके बाद तो ठीक है उसको 5 ब्रिक्स लेने के बाद जो है उसका फाइव ब्रिक्स ली थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, तो उनको ब्रिक्स को जो है पानी के अंदर उसके अंदर डुबो दिया था। ठीक है, पानी के अंदर 24 घंटों के लिए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद ब्रिक्स से उसमें से रिमूव करके पानी में से निकाल के उसको 5 मिनट के लिए उसको ड्रेन कर दिया गया था। ठीक है, आफ्टर दैट क्लीन, उसके बाद ठीक है उसमें सीमेंट सैंड मोर्टार का जो उसको ऊपर लेप कर दिया गया था। ठीक है, उसके अंदर प्रोब के अंदर डाल दिया गया था। तो उसके बाद उसको दोबारा स्टोर कर दिया गया था एक बैग के अंदर 24 आवर्स के लिए। उसके बाद फिर उनको दोबारा से पानी के अंदर भिगो दिया गया था 7 डेज के लिए। ठीक है, 7 दिनों के लिए। फिर 2 ब्रिक्स है उसको क्या किया गया था, तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर ठीक है उसके अंदर जो है लोड अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, जब तक कि वो टूट ना जाए या उसको फेलियर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद द मैक्सिमम लोड, उसके बाद जो जितना भी अपना उसके बाद जो रीडिंग आई है उसको नोट कर लिया गया था। नोट करने के बाद ठीक है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली गई थी। ठीक है, जितना एरिया में हमने लोड दिया और जितना एरिया जितना उसका मैक्सिमम जो है वो रीडिंग्स आई है। ठीक है, उसको जो है डिवाइड करके हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली थी। तो सभी जो 5 जो टेस्ट की हुई ठीक है ब्रिक्स थी जो 8 वगैरह थी, उनको क्या किया है, कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के लिए रख ली गई थी, उनको फाइनल रिजल्ट निकाल दिया गया था। ब्रिक्स आर क्लासिफाइड डिफरेंट कैटेगरीज, तो उनको फिर अलग अलग कैटेगरीज में फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स या थर्ड क्लास ब्रिक्स या फोर्थ क्लास ब्रिक्स या बर्न्ट ब्रिक्स बोलते हैं, तो वो उनमें से छांट ली जाती है। तो जो जो रिजल्ट आता है हर एक जो ब्रिक का ठीक है अलग अलग ब्रिक के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जो है वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।